बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, यानी जेनिलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे, यानी इस शजरा नसबनामे की ये 59 यानी 59वां पार्ट है। तो आज का मफहूम, आज का मौक़िफ़ ये है तीन हिजरी के लास्ट में जंग उहद। तो गुज़िश्ता वीडियो में बयान किया जा चुका है कि अशरफ बिन काब जो कि यहूदी था, मदीने का, मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच जाता है और वो मक्के के अंदर जो भी मकतूलाने बदर हुए थे उनके घर वालों के लिए नोहा खानी, उनके लिए अशार सुनाता है, जो कि तमाम मकतूलाने बदर जो थे उनके घर वालों के सीनों में आग धधक जाती है, शोले दहक रहे हैं उनके सीनों में। अगर अशरफ बिन काब ने इस कदर सरदारान कुरैश के अंदर जोश भर दिया, इधर उतबा की बीबी हिंदा, हजरत अबू सुफियान की बीबी हिंदा बिनते उतबा लोगों के लिए काफी लानत और मलामत करती है और कहती है तुम में कोई शख्स नहीं है। एक अबू जहल ऐसा था मर्दान खुदा जो कि कत्ल हो गया, चुनाचे वही एक शख्स था जो कि कत्ल हुआ और बाकी तमाम अहले कुरैश ने, तमाम सरदारान कुरैश ने चूड़ियां पहन रखी हैं। बदर के मकतूलैन पर नोहा नहीं करने देते, मातम नहीं करने देते, गम का इजहार नहीं करने देते। तमाम सरदारान कुरैश जो हैं बुज़दिल हो गए, चूड़ियां पर रखी हैं। चुनाचे अपने शौहर अबू सुफियान बिन हरब के लिए काफ़ी लानत और मलामत करती है। चुनाचे अबू सुफियान के लिए गैरत आती है, ये गैरत दिलाती है उनकी बीबी। तो आप जो मुल्क शाम के लिए जो काफिला लेकर के गए थे उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ था वो मालिकों के लिए नहीं दिया और जो भी नफा हुआ था उससे जंग का सामान खरीदा, जंग के वेपन अवेलेबल किए, बड़े ऊंचे पैमाने पर जंग की तैयारियां होने लगी। चुनाचे अबू जहल के बाद में हजरत अबू सुफियान बिन हरब तमाम सरदारान कुरैश के सरदार हो जाते हैं और हिंदा बिनत उतबा थी वो तमाम औरतों की सरदार बन जाती है। गरज अबू सुफियान जो है 5000 का लश्कर, जंगजू 4000 जिसमें कि 1000 औरतें और लड़कियां भी थीं, ये भी जंग के लिए तैयार होती हैं। औरतें इस गरज से मैदान में शामिल हुई थी कि उनके मकतूल, उनके कातिल, उनके घर वाले जो मकतूल हुए हैं, मुसलमानों ने मकतूल किए हैं, तो सरदारान कुरैश मुसलमानों के लिए कत्ल करेंगे तो उन्हें देख करके उनके कलेज में कोई ठंडक पड़ेगी, इसलिए औरतें शामिल हुई थी। चुनाचे उतबा की बीबी, उतबा की बेटी हिंदा तमाम सरदारान कुरैश की औरतों की सरदार बन जाती है। तो अबू सुफियान जो है एक 5000 का एक जर्राल लश्कर लेकर के मक्का मुअज़्ज़मा से चलते हैं। मदीना के करीब एक मंजिल पर एक मकाम पड़ता है, एक पहाड़ी थी जिसका नाम था उहद। उस उहद पहाड़ के पास खेमाजन हो जाते हैं। उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब इत्तला मिलती है, इन्फॉर्म होती है कि सरदारान कुरैश एक जर्राल लश्कर लेकर के मक्का मुअज़्ज़मा के से निकल चुके हैं और मदीने पर चढ़ाई का इरादा रखते हैं, मदीने पर चढ़ाई की गरज से आए हुए हैं और मुकामे उहद जो पहाड़ी थी वहां पर जो है खेमाजन है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से मशवरात करते हैं, लोगों से ओपिनियन करते हैं, कंसल्ट करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों की ये राय थी कि मदीना से बाहर, मदीना के आउट ऑफ जंग लड़ी जाए,
लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था जिसमें आपने देखा कि उनकी तलवार की कुछ नोक कट करके गिर गई। इस वजह से हजरत हुजूर के लिए शक शुबा गुजरा कि शायद है मुसलमानों के लिए इस जंग में नुकसान हो सकता है, इसलिए आपकी ये राय थी कि जंग जो है मदीने के अंदर लड़ी जाए। गरज जो उबई मुशरिकीनों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था, वो भी इस ईमान ले आया ज़ाहिराना, और वो भी महफिल में मीटिंग में बैठने लगा, तो उसने ये राय दी कि मदीने के अंदर ही जंग की जाए। लेकिन जो बदर में शामिल नहीं हो पाए थे, जो नए मुसलमान थे, उनके जोश व खरोश ने जज्बा मारा और वो चाहते थे कि आउट ऑफ मदीना, मदीना के बाहर जंग की जाए, जिससे उन्हें भी कुछ जोश व खरोश, कुछ शुजात दिखाने का मौका मिले। गरज ज़्यादा अक्सरियत ये हुई कि मदीने के बाहर जंग लड़ी जाए। अभी तक कोई वही नाजिल नहीं हुई, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर तादाद के लिए तरजीह दी। चुनांचे आप मदीना मुनव्वरा से एक लश्कर लेकर के निकलते हैं जिसकी तादाद 1000 थी। 1 मील ही चले थे कि जो मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलोल था, वो अपने हमराहियों को लेकर, अपने साथियों को लेकर, जो उसके हम असर थे, उन्हें लेकर के वापस होता है और हुजूर से कहता है हमारी बात नहीं मानी, हमारी कोई चली नहीं, इसलिए हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम वापस जाते हैं। चुनांचे अपने 300 साथियों को लेकर के वापस आ जाता है। अब हुजूर की फौज में सिर्फ 700 आदमी रह जाते हैं। हुजूर जो है मखतूम के लिए मदीने में नमाज पढ़ाने के लिए छोड़ आते हैं इब्ने मखतूम के लिए। चुनांचे आप मदीने से बाहर निकल आते हैं फौज लेकर के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते ही देखा कि ये पहाड़ ओहद है, इस ओहद के लिए पुष्ट के पीछे किया जाए जिससे सपोर्ट मिले, और उसमें एक दर्रा है, एक रास्ता है। उस रास्ते पर हुजूर 50 तीरंदाजों के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन खुवैर की सिपा सालारी में देते हैं और कहते हैं कि ऐ अब्दुल्ला बिन खुवैर, इस टीले को मत छोड़ना किसी हालत में, चाहे मुसलमानों की फतुआत हो, चाहे विक्ट्री हासिल हो, चाहे डिफीट हो, लेकिन आपके लिए इसी टीले पर रहना है अपने हमराहियों के साथ। चुनांचे 50 आदमियों का, तीरंदाजों का एक दस्ता हुजूर को ओहद पहाड़ी के ऊपर एक दर्रा के ऊपर मुंतखब कर देते हैं। चुनांचे उधर से सरदारान कुरैश की सिपा सालारी अबू सुफियान कर रहे हैं। उन्होंने 100 आदमियों का दस्ता हजरत खालिद बिन वलीद के लिए, जो कि अभी ईमान नहीं लाए हैं, हजरत अकरमा बिन अबू जहल के लिए, जो कि ईमान नहीं लाए हैं, 100 आदमियों का दस्ता दिया। हजरत खालिद बिन वलीद तीरों के सिपा सालार थे, तीरों के अफसर, तीरंदाजों के अफसर थे। चुनांचे बाकी फौज के कमांडरी, सिपा सालारी अबू सुफियान बिन हरब कर रहे थे। गरज लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में मुसलमानों ने, साहबियों ने वो जोश खरोश, वो शुजात के साथ, जिसमें हजरत अली, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी जंग बदर में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस जंग में शामिल है। हजरत मौला अली मुख्य कुशा, हजरत साद बिन खास, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन खास, हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला, हजरत सईद बिन जैद, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सलाम, अब्दुल्लाह बिन सलाम, हजरत हुज़ैफा, हजरत हंजला, हजरत असद बिन ज़ुरारा, हजरत साद बिन माज, हजरत असीद बिन हजर, हजरत बूद जाना, हजरत अबू दरदा, जितने सहाबी थे बहुत ही जंगजू, बड़े जुस्तजू, बड़े शुजात के साथ जंग करने लगे। इतनी जोश व खरोश के जंग कर रहे हैं कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की तलवार चमकती नजर आती लेकिन पड़ती नजर नहीं आती। किस में पड़ी? हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुश्किल मक्का की सफ़ों की सफ़े काट रहे हैं। हिंदा बिनत उतबा ने, जबीर बिन मोतम का एक गुलाम था जो कि नेजाबाजी में, भाला फेंकने में बहुत ही माहिर था, उसका निशाना खता नहीं किया करता था। चुनांचे जबीर बिन उतबा ने
अपने गुलाम वहशी से कहा था कि अगर तूने हजरत हमजा के लिए शहीद कर दिया तो तेरे लिए आज़ाद कर दूंगा। उतवा हिंदा बिन्त उतवा ने कहा अगर तूने हमजा के लिए शहीद कर दिया तो मेरे पास जो भी ज़ेवर है सब उतार कर तुझे दे दूंगी। चुनाचे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़े की सफ़े चीर रहे हैं। इतनी महर का आराई हो रही है कि खून की नदियां बह जाती हैं, पुश्तों के पुश्ते लग जाते हैं। मुसलमान वो दादो शुजात से जंग लड़ रहे हैं, दोपहर तक से वो जंग का पासा पलट जाता है। मुसलमानों के लिए फतहमंदी हासिल होती है। मुसलमान सरदारान कुरैश का ताक़ुब कर रहे हैं, उनके लिए माल गनीमत जो है वो छीन रहे हैं। उधर जो टीले पे जो 50 तीरंदाज थे हजरत अब्दुल्ला बिन खुवैर की सिपा सालारी में, वो माल गनीमत के लालच में टीला छोड़ करके नीचे के लिए उतर आते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन खुवैर काफी मना करने के बाद काफी कहते हैं हुजूर का जब तक दूसरा हुक्म नाजिल ना हो आप जो है टीला नहीं छोड़े। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला बिन खुवैर की कोई बात नहीं मान रहे हैं पुलिस सिपाही और नीचे उतर आते हैं माल गनीमत के लालच में, वो भी शामिल हो जाते हैं। चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा कि टीला से मुसलमान हट चुके हैं, आप पीछे से 1 मील का चक्कर काट करके जाते हैं और उसी दर्रा के रास्ते पर पहुंच जाते हैं और टीला के लिए काबिज कर लेते हैं, टीले के लिए कवर कर लेते हैं। तो वहां से जो 100 आदमियों का दस्ता तीरंदाजों का था, इस कदर मुसलमानों पर तीर बरसा रहे हैं, इस कदर तीर बरसा रहे हैं कि मुसलमानों पर एकदम से तीरों का हमला होने के बाद मुसलमानों के होश फाख्ता हो जाते हैं। मुसलमानों की जो है अकल गुम हो जाती है। तमाम मुसलमान सोच रहे हैं ये क्या हुआ, जीती जिताई जंग यानी विक्ट्री थी जंग, वे हार में कन्वर्टेड हो गई, डिफीट में कन्वर्टेड हो गई। चुनाचे मुसलमान बेतहाशा हो जाते हैं, मुसलमान एक डिवाइड ग्रुपबाजी में हो जाते हैं, सब मुंतशिर हो जाते हैं, 2-2 4-4 5-5 आदमियों की टुकड़ियां अलहदा हो जाती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में सिर्फ 12 साहबी रह जाते हैं। गरज कुमैया बिन लैसी आता है और उसने जो कि हजरत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जिनके हाथों में आलम था, उनके लिए कत्ल कर देता है, शहीद कर देता है। हुजूर और हजरत मसअब बिन उमैर जो थे एक ही तरह के शक्ल के लगते थे। चुनाचे कुमैया बिन लैसी एक बुलंदाब मुकाम पर पहुंचता है और जोर से आवाज लगाता है कि ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कत्ल हो गए, माज़अल्लाह तौबा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए मैंने कत्ल कर दिया। चुनाचे जब ये आवाज़ तमाम साहबा ने मुसलमानों ने सुनी तो सब के सब होश खराब हो जाते हैं, लड़ाई में सुस्ती आ जाती है, हाथ पैर छूट जाते हैं, हाथ पैरों में नरमी आ जाती, ढीलापन हो जाता है, जंग करने की अब किसी के अंदर विसात नहीं कि जंग की जाए। चुनाचे कुमैया बिन लैसी ने जब ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए, तो काब बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए देखा और उन्होंने फिर जोर आवाज से, बुलंद आवाज से मुसलमानों से कहा कि है मुसलमानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हमारे बीच मौजूद हैं, ये अफवाह है झूठी। चुनाचे सरकार के लिए जब पता लगा कि मेरे बारे में ये कहा जा रहा है कि शहीद कर दिए गए, तो हुजूर एक बुलंद मुकाम पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, ऐ मेरे साहबियों, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ, आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ, टिल देन यू शुडंट वरी इन अबाउट इट, आपके लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं हयात हूँ, तुम्हारे बीच मौजूद हूँ। चुनाचे साहबियों के फिर जोश खरोश के साथ हाथ पैर चलने लगते हैं और पूरी ताकत के साथ शुजात के साथ जंग लड़ने लगते हैं। चुनाचे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार इस कदर काम कर रही थी कि उनकी तलवार के आगे कोई नहीं मुकाबला करने को तैयार था। जो गुलाम हबशी था उसने पीछे से पहाड़ की ओट लेकर के, पत्थर की ओट लेकर के नेजा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऐसे मारा कि आपके पीठ के पीछे से नेजा आपके जिगर के लिए पार होता हुआ निकल जाता है। गरज हजरत हमजा जो है शहीद हो जाते हैं, हजरत मसअब बिन उमैर शहीद हो गए उधर। इस तरीका से अब्दुल्ला बिन शुआब ज़हरी आता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बार मारता है जिससे कि आपका चेहरा मुबारक जख्मी हो जाता है। कुमैया बिन लैसी आता है और इस कदर जोर का बात करता है सरकार पर कि आप चूंकि आप जरा पहने हुए थे, आपके जरा की कड़ियां आपके
आंखों की हड्डी के नीचे गड़ जाते हैं। हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने वो कड़ियां जब दांतों से खींची तो आपके 2 दांत टूट जाते हैं। एक वहशी ने आप पर एक पत्थर चलाया, पत्थर मारा, जिससे आपका दंदान मुबारक शहीद हो जाता है। चुनाचे इसी शशोपंज के आलम में आपका पैर एक गड्ढे में गिर फंसता है, आप गिर जाते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत जैद बिन हारिस, हजरत उमर फारूक आजम हुजूर के लिए गड्ढे से निकालते हैं। हुजूर फरमाते हैं पहाड़ की ओट की तरफ लेकर के चलो। पहाड़ की ओट की तरफ लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाते हैं। तो हुजूर ने फरमाया मैं हयात हूँ, तो तमाम साहबियों के जोश खरोश बढ़ जाता है, हुजूर की तरफ मुतवज्जा होते हैं। उधर से टीले से हजरत खालिद बिन वलीद इस कदर तीरंदाजी कर रहे थे कि मुसलमान इस कदर परेशान थे। हुजूर के लिए आप चारों तरफ से जो घेर लेते हैं, और हजरत अबू बूद जाना और हजरत जैद बिन हारिस जो थे वो हुजूर के लिए पश्तपुनाही करते हैं और आपके लिए पुष्ट करके आपकी तरफ चेहरा करके आपके लिए ढांपते हैं कि आपके लिए तीर जख्मी ना करें। चुनाचे हजरत बूद जाना की पीठ, हजरत जैद बिन हारिस की पीठ जख्मी हो जाती है। गरज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमान थे सबके लिए पहाड़ की ओट की तरफ बुलाते हैं। मुसलमान जो है पहाड़ की ओट की तरफ पहुंच जाते हैं। मुसलमानों के लिए काफी नुकसान होता है। इस तरीका से मुसलमान सरदारा ने मुश्किलों के भी काफी सरदारों के मकतूल हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की ओटी पर पहुंच जाते हैं मुसलमानों को लेकर, तो जंग मौकूफ हो जाती है। अबू सुफियान आवाज देते हैं कि ऐ लोगो, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे बीच सिद्दीक अकबर जिंदा है? हुजूर फरमाते हैं कोई आवाज न दी जाए, कोई इसके क्वेश्चन का आंसर न दिया जाए। चुनाचे हजरत उमर फारूक आजम के बारे में पूछते हैं अबू सुफियान की, वो उमर फारूक आजम जिंदा है? कोई जवाब नहीं मिलता। फिर अबू सुफियान कहते हैं तुम में उस्मान गनी हयात है? कोई इनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता। गरज फिर अबू सुफियान कहते हैं तुम में हजरत अली जिंदा है? कोई इनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता। तो अबू सुफियान कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिंदा है? तो हुजूर हजरत उमर फारूक आजम की तैश आता है, जोर से कहते हैं कि ओ इडियट, ओ बास्टर्ड, ओ नॉनसेंस, बाय गॉड्स ग्रेस, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आई एम ग्रेटफुल टू अवर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही मशकूर हैं और एहसानमंद हैं जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे हुजूर अलाइव हैं। चुनाचे हजरत उमर फारूक आजम की आवाज सुन करके अबू सुफियान कहते हैं तो क्या ये जंग बदर के बराबरी के मुकाबिल समझी जाए जंग? तो हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं नहीं, तुम्हारे मकतूलैन दोज़ख में हैं और हमारे शोहदा जो हैं वो जन्नत में हैं। गरज अबू सुफियान फिर कहते हैं ठीक है, आइंदा इसी साल जंगे बदर के मैदान में मुकाबला होगा। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि उमर फरमा दीजिए हमारे लिए एक्सेप्ट है, हमारे लिए मंजूर है। चुनाचे अबू सुफियान जो है ये कह करके आवाज बंद कर देते हैं। उबई बिन खलफ जो कि एक सरदार था, घोड़े पर सवार होकर के आता है और कहता है मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए कत्ल करूंगा। बड़े जोर खरोश के साथ में आता है। हजरत उमर फारूक आजम रोकना चाहते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि इसे रोकिए मत, आने दीजिए। चुनाचे उबई बिन खलफ आता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेज़े के वार करना चाहता है। पास में खड़े थे हजरत जम्मा बिन हारिस। हुजूर उनसे तलवार नेज़ा लेकर के इसके एक हल्के से नेज़ा मारते हैं जिससे कि वो जख्मी हो जाता है। जरा सा जख्म लगा था, ये चीखता फिरता है, मोहम्मद इज वेरी डेंजर मैन, मोहम्मद बहुत ही खतरनाक आदमी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, लिहाजा डोंट डिस्टर्बेंस हिम, उनसे पंगा मत लेना, मेरी नसीहत है, मोहम्मद बहुत ही खतरनाक आदमी है। चुनाचे ये कहते कहते तमाम फौजी हंस रहे हैं कि बताइए, कहता था कि आई हैव प्लेस्ड मर्डर ऑफ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं कसम खाता हूँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए कत्ल करूंगा, लेकिन जरा सा जख्म लगते ही इसका बेहवास भाग रहा है। तो उबई बिन खलफ कहता है कि हल्का सा जख्म नहीं है, ये तो बिस्कट मिसाल से भी ज्यादा असर कर रहा है। चुनाचे जंग मौकूफ हो जाती है, उबई बिन खलफ जो है मैदान में ही खत्म हो जाता है। अबू सुफियान कह के चले जाते हैं अगली साल
इसी मैदान में जंग बदर में जो कि है मुकाबला होगा। हुजूर उसके लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। गरज हजरत मसअब बिन उमैर की बीबी के लिए जब पता होता है तो मैदान में आती हैं, तो किसी ने कहा तुम्हारे मामू हजरत हमजा शहीद कर दिए गए। कहती हैं कोई बात नहीं। किसी ने कहा तुम्हारे भाई अब्दुल्ला बिन हजज जो है शहीद कर दिए गए। उनकी हमशीरा कहती हैं कोई बात नहीं। किसी ने कहा तुम्हारे शौहर हजरत मसअब बिन उमैर शहीद कर दिए गए। तो हजरत मसअब बिन उमैर की बीबी जो थी वो रोने लगती हैं। तो सरकार फरमाते हैं कि बीबी के लिए भाई और बाल से ज्यादा शौहर का गम ज्यादा होता है। चुनाचे इस तरीका से मसअब बिन उमैर की बीबी हजरत मसअब बिन उमैर की दुआए मगफरत करती हैं। हुजूर की एक फूफी थी हमारा, वो आती है। किसी ने कहा तुम्हारे शौहर शहीद हो गए, तुम्हारे भाई शहीद हो गए, तुम्हारे वाले शहीद हो गए। तो फरमाती हैं कि मुझे कोई गम नहीं, ये बताइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। तो पता लगता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। तो हजरत हमारा फरमाती मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई बॉदरेशन नहीं। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं, मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। चुनाचे हुजूर की फूफी हजरत सफिया हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन हमशीरा आती हैं। तो हुजूर फरमाते हैं कि आए जुबैर बिन अवाम अपनी वालदा के लिए रोक लो। तो हजरत जुबैर बिन अवाम हजरत अपनी वालदा यानी हजरत सफिया हुजूर की फूफी के लिए रोक लेते हैं। तो हजरत सफिया फरमाती हैं मुझे पता है कि मेरे भाई की लाश का मुसला किया जा चुका है, बेहुरमती की जा चुकी है, बेइज्जती की जा चुकी है। हिंदा बिन्त उतबा ने हजरत हमजा का कलेजा चीर करके उनके नाक कान काट लिए और कलेजा निकाल करके चबाया। ये कसम खाई थी वो हिंदा बिन्त उतबा ने। चुनाचे निगल न सकी, थूक देती है जिगर, हजरत हमजा का कलेजा थूक देती है। चुनाचे आपकी बहन जब आती है तो सुना कि आपकी लाश का मुसला किया जा चुका है। तो सरकार रोकते हैं, लेकिन आपकी हमशीरा फरमाती हैं कि मैं उनकी लिए दुआए मगफरत करूंगी, कोई नोहा कोई मातम नहीं करूंगी। चुनाचे हजरत जुबैर बिन अवाम जो है फिर इजाजत दे देते हैं। चुनाचे हुजूर की फूफी हजरत सफिया जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हजरत अपने भाई हजरत हमजा के लिए दुआए मगफरत फरमाती हैं। उसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जो कि सरदाराने जो कि मुसलमानों के सरदार थे, जो कि शोहदा हुए थे, शहीद हुए थे, उनके लिए दफन कराते हैं। उसमें हजरत मसअब बिन उमैर जो थे उनके पास एक चादर थी, इतनी छोटी थी, अगर सर ढांपते थे तो पैर खुल जाते थे और पैर ढांपते थे सर खुल जाता था। चुनाचे यही तय पाया गया कि सर छुपाया जाए और बाकी पैरों पर घास डाल के दफन कर दिया गया। तमाम शोहदाए मुस्लिम के लिए दफन किया जाता है। इस जंग में मुसलमानों की 165 अंसार और 4 सहाबी, 4 मुहाजिरीन यानी 169 मुसलमान शहीद हुए थे जंग उहद के अंदर। और मुश्किन मक्का के जो है 17 सरदार, इधर तो हजरत हमजा और हजरत मसअब बिन उमैर सरदार शहीद हुए, और मुश्किन मक्का के 17 सरदार जिनमें से लैसी था और शर्जील था, असायब था और वो उबई बिन खलफ था, जो कि मशहूर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ी मजबूत सरदार थे। 17 सरदार कत्ल हुए थे सरदारान कुरैश से, और बाकी काफी आम पब्लिक जो है कत्ल हुई थी। चुनाचे इस जंग में मुसलमानों के लिए थोड़ा नुकसान जरूर हुआ था, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस आपकी उस हुक्म उद्दुली का ये नतीजा था, जो कि सरकार ने तीरंदाजों से हजरत अब्दुल्ला बिन खुबैर से फरमाया था कि टीले के लिए मत छोड़ना, इससे बड़ा डेंजर नुकसान हो सकता है। चुनाचे इस वजह से मुसलमानों पर ये जीती जिताई जंग जो थी हार में कन्वर्टेड हो गई, इसलिए मुसलमानों के लिए ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ये जंग उहद 3 हिजरी की लास्ट की है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से फारिग होने के बाद मदीना मुनव्वरा में पहुंचते हैं। तो वहां पर हजरत इब्न मखतूम खुशखबरी देते हैं कि हजरत फातिमा के यहाँ हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के यहाँ साहबजादे तवल्लुद हुए हैं। हुजूर अपने दंदान मुबारक अपने चेहरे अनवर का जख्म के लिए भूल जाते हैं और हजरत फातिमा के घर पहुंचते हैं और साहबजादे का नाम
हजरत इमाम हसन रखते हैं। चुनाचे इससे पहले इमाम हसन दुनिया में किसी का नाम नहीं था। चुनाचे हजरत हुजूर जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के साहबजादे का नाम इमाम हसन रखते हैं। चुनाचे तमाम गम भूल जाते हैं। ये तीसरी हिजरी का वाक़या है। ज़िलक़ाद में तीसरी हिजरी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ 3 हिजरी में। पहली हिजरी में उधर जो थे हजरत फातिमा की शादी थी, उधर हजरत रुकैया का निकाह था और तमाम बनी करीजा के जो कि थे यहूदी उनके लिए मदी से निकाल दिया था। ये शुरू हिजरी का वाक़या है और लास्ट हिजरी 3 में जो है जंग उहद हुई थी। इसके बाद में इंशाअल्लाह ये 4 हिजरी का वाक़या यानी बदर सानी, बदर की दूसरी लड़ाई का वाक़या इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में पेश करेंगे। ये वीडियो है, हम आपसे वही इल्तिजा करते हैं, वही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों के लिए इसकी मालूमात हो सके। क्योंकि हुजूर की सवाना हयात, हुजूर की हालात ज़िंदगानी, हुजूर की जो भी है सीरत जो है हम बयान कर रहे हैं। हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है, ये स्टंट, ये मुद्दा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूज़ बढ़ें। आई डोंट वांट मोर व्यूज़, मैं ये कभी नहीं चाहता, नेवर। मेरी दिली ख्वाहिश, मेरी दिली तमन्ना ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे लोगों के लिए इसका मालूमात हो सके, इस सीरत मुस्तफ़ा के बारे में, ये हुजूर की सवाना हयात के बारे में, ये हुजूर की हालात ज़िंदगानी के बारे में, ये शजर नसब की हकीकत लोगों के लिए पता लगे। मेरी चॉइस, मेरी तमन्ना सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। मेरा ये कहने का मकसद है, ये 59वां पार्ट है यानी 59। तो पार्ट नंबर 1 से और 59 तक जो कि हम तैयार कर चुके हैं, इसे सीरियल वाइज देखिए। वक्तन फवक्तन बीच कुछ देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसे उससे डिटेल वाइज देखिएगा तो आपकी समझ में आएगा। यही मेरा आपसे मौक़िफ़, यही मेरा मुद्दा, यही मेरी इल्तमास है। इन्हीं बातों के लिए मेरा चैनल है निज़ामुल क़ादरी बदायूं। ये मेरा वो है बारकोड, इसे स्कैन करेंगे तो चैनल खुल जाएगा, निज़ामुल क़ादरी बदायूं। बस इन्हीं अल्फाज के साथ वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।